इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जाना ही पड़ेगा। क्या ये? मार दिया हमने उसे, मार दिया, उसका अंत कर दिया, हमारी सारी परेशानियों का अंत। यादव, खबर को। सर ये तो क्या हुआ वर्मा? जानती हो इसे? जी सर, पिछले हफ्ते ही से वार्निंग देकर हमने छोड़ा था। देर रात 4 लड़कों के साथ सड़क पर मस्ती कर रहा था। थोड़ा आशिकाना मिजाज का था। उस औरत के बारे में कुछ पता चला? जी सर, वो एकदम घरेलू औरत है। यहीं यहीं अपना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती है। लता श्रीवास्तव नाम है उसका। मालिनी, मालिनी, दी, हाँ बोल। पापा तुम्हें बुला रहा है। तो एक काम कर, उज्जवल के लिए नाश्ता रेडी कर दे। हाँ, उसे देर हो रही है। दी, रहने दो, जूस दे दो सिर्फ। डेली तो यही करते हो, सुबह जल्दी उठोगे तभी तो सब काम टाइम पे हो पाएगा। मालूम नहीं रात रात भर जाकर आप लोग क्या करते हो। अगर यही हाल रहा तो माँ का जीना और मुश्किल हो जाएगा। मालिनी, जी पापा। मालिनी, तुमने हमारी बीपी की दवाई देखी है क्या? हमारा हाथ सुन पड़ गया है। पता नहीं तुम्हारी माँ भी क्या करती है। रोज बाजार जाती है, सारा घर उठा लाती है, बस हमारी बीपी की दवाई नहीं लाती है। क्या पापा, अपने आप से ज़्यादा ध्यान माँ आपका रखती है और आप हो कि उन्हें ताना मार रहे हो? कम से कम तारीफ तो कर दिया करो उनकी। सही बोल रहे हो, हमने सुना भी है और देखा भी है। तुम भी कभी अपनी दोनों बहनों से ढंग से बात कर लिया करो। मुझे क्लास जाना है, मैं निकल रहा हूँ। पापा, मम्मी शायद आप ही की दवाई लेने गई हैं। पापा,
सब क्या है लता? इन्होंने बॉबी नाम के लड़के का खून किया है और अपना जुर्म कबूल भी कर चुकी हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें क्षमा कर दीजिए, हमने उसे जान से मार डाला, ये सच है। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं नहीं मानता, झूठ है ये। क्या झूठ है और क्या सच, ये तो हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। फिलहाल आप सब लोग पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए। ये दो कांस्टेबल हैं, ये आपके घर के बाहर रहेंगे, आप पर नज़र आपका ख्याल रखेंगे। आप में से कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। इनको ले जाइए। जी सर। वर्मा जी, ये सब देख रहे हो ना तुम? जी। ये दलदल पर कोहरे की हवेली है। समझा नहीं सर। समझने की जरूरत भी नहीं है। फिलहाल तुम चंचल मैडम को इन्फॉर्म करो। जी सर। लता, सिर्फ ये सच जानना काफी नहीं कि तुमने जुर्म कबूल किया है। कानून के लिए ये जानना भी जरूरी है कि तुमने ये जुर्म क्यों किया। लता, उसकी पूरी जिंदगी बाकी थी, 25 का भी नहीं हुआ था वो। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि तुमने उसकी जिंदगी खत्म कर दी? आपकी नजर में जो जुर्म है वो हमारी नजर में इंसाफ है। कैसे? हर गृहिणी अपना घर परिवार बसाने के लिए अपनी जिंदगी झोंक देती है। हमने भी वही किया। फिर हमें एहसास हुआ कि हमारी जिम्मेदारी घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर भी है। लता! लता! आई, क्या हुआ? पूछो अपनी इस लाडली से, इसका दुपट्टा कहाँ है? आवारा सड़क छाप मजनू के साथ इनकी मटर गश्ती चल रही है। पूछो। और तुम्हें लगता था ना कि इन्हें पढ़ा लिखा कर तुम जज या वकील बना दोगी? हाँ, घर की इज्जत बेच देंगी ये। आज से तुम दोनों की क्लासेस बंद। खड़ा किया? हाँ? खड़ा किया? कहाँ है दुपट्टा? तुमसे पूछे है कि दुपट्टा कहाँ है? माँ, माँ, अपना दुपट्टा देकर आए, अपनी इज्जत नहीं। प्यार करते हैं मुझसे। माँ, माँ, बस करो, बस करो। मैं समझाऊंगी दीदी को, मैं बात करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मत मारो, मत मारो। ये सुधरने वाली नहीं है।
एक मिनट लता, हमें गलत मत समझना लता। दुश्मन नहीं है हम, लेकिन बाप होने के नाते ब्लाइंडली सपोर्ट भी तो नहीं कर सकते हैं। हम मानते हैं कि मालिनी से गलती हुई। उस गलती की सजा देने के लिए हम उससे भी बड़ी गलती करें, उसकी पढ़ाई बंद कर दें। हम तुम पर उंगली नहीं उठा रहे हैं लता, लेकिन हाँ एक बात समझ गए हैं, इन लड़कियों ने तुम्हारी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठाया है। बस एक बात बताएं लता, आज जो हमने देखा ना, अगर वो दोबारा हुआ तो दोनों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देंगे। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना तुम। ठीक है, आप बता दीजिएगा कि कल से लड़कियों को कोचिंग क्लासेस भेजना है या नहीं। अगर तुम जिम्मेदारी लेती हो तो ही भेजना, वरना हमारी कोई इच्छा नहीं है। माँ है हम उनकी, जिम्मेदारी बनती है हमारी। आप इत्मीनान रखिए, आज से हम हमारी बेटियों की माँ भी हैं और उनकी पापा भी। तुम्हें लगता था ना कि इन्हें पढ़ा लिखा कर तुम जज या वकील बना दोगी? हाँ, घर की इज्जत बेच देंगी ये। माँ, अपना दुपट्टा लेकर आए, अपनी इज्जत नहीं। प्यार करते हैं हम उससे। माँ है हम उनकी, जिम्मेदारी बनती है हमारी। आज से हम हमारी बेटियों की माँ भी हैं और उनकी पापा भी। जाओ। माँ, माँ मुझे माफ करिएगा। आपके जैसी माँ इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। मैं ध्यान रखूंगी। माँ, कल हमने आपकी और पापा की बातें सुन ली थी। माँ, हमें पता है कि हम आपकी जिम्मेदारी कम और इम्तिहान ज़्यादा हैं। अरे एक स्माइल तो देकर जा सकती थी, दिन बन जाता मेरा। बड़े अच्छे संस्कार दिए माँ बाप ने। जी? तो तुम हो बॉबी, मालिनी और रिद्धि की माँ है हम। प्रणाम आंटी। इस सब की कोई जरूरत नहीं। देखो, तुम्हारे और मालिनी के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, और आज के बाद हमारी बेटियों को फोन करने की कोशिश भी मत करना, वरना हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। ठीक है आंटी जी, मैं मालिनी के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाऊंगा। आप भी उसे समझा दीजिएगा। तो क्या है ना, एक दिन नहीं मिलता हूं उससे तो पागल हो जाती है आपकी बेटी। और अगर किसी लड़की से हंस के बात कर ली, पता नहीं क्या हो जाता है उसको। मुझे लगे बहुत सीरियस है, आप उसे संभाल लीजिएगा। वैसे मेरे पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, बहुत ऑप्शंस हैं मेरे पास। एनीवेज,
प्रणाम आंटी जी, मिलके अच्छा लगा आपसे। तुम दोनों का ये झुका हुआ सर हमारे लिए जीते जी मौत जैसा है। वो लड़का बिल्कुल सही नहीं है। वो किसी भी लड़के की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हमने उसकी आंखों में शैतान देखा है। मालिनी, हमारे सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि आज के बाद उस लड़के से तुम कभी नहीं मिलोगी। माँ, मैं जानती हूँ मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। मुझे शायद बॉबी जैसे लड़के से या किसी भी लड़के से दोस्ती ही नहीं करना चाहिए थी। माँ, मुझे सिर्फ एक बार उससे मिलने की इजाजत दे दीजिए। माँ, मैं आपकी कसम खाकर बोलती हूँ, इसके बाद उससे कभी नहीं मिलूंगी। मेरे कुछ फोटोज हैं उसके पास, उससे डिलीट कराना होगा, वरना माउस का वो मिसयूज कर सकता है। दी, आज फोटो डिलीट करके ही आना। ऑल द बेस्ट। मैं जानता हूँ मालिनी तुम क्या कहने आई हो। तुम्हारी माँ की बातें मैं भी मान जाना चाहता हूँ। वैसे भी अपनों को नाराज करके कोई रिश्ता सही नहीं होता। तुम जाओ मालिनी, आज के बाद मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, तुम्हें भूल जाऊंगा। I'm sorry। एक और रिक्वेस्ट थी तुमसे, हम दोनों के जितने भी फोटोज हैं प्लीज उसे डिलीट कर दो, प्लीज। चलो। मालिनी, एक आखिरी बार तुमसे कुछ कह सकता हूँ? I love you. I love you so much. बस बस बस, सब ठीक है। हमें माफ कर देना, हम तुम दोनों के पीछे आना नहीं चाहते थे, पर क्या करें, माँ है ना हम।
हमारे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि आज के बाद बॉबी से कभी नहीं मिलोगी। माँ, मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं बॉबी से क्या, आज के बाद किसी लड़के से नहीं मिलूंगी। तो फिर जब सब ठीक हो ही गया था, ऐसी क्या नौबत आई कि तुम्हें उसका खून करना पड़ा? कहाँ है वो? बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो। मुझे पता है उसी ने मारा है मेरे बच्चे को। आज तो मैं उसे मौत की घाट उतार के ही रहूंगी। ये एक माँ की बद्दुआ है कि उसे सजा जरूर मिलेगी। अभी वो हिरासत में है, सजा मिलेगी उन्हें। फांसी की सजा मिलनी चाहिए उसे, फांसी की। तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। मार दिया मेरे बच्चे को, मार दिया। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मर्डर उसी पत्थर से हुआ है। उसमें उस औरत के उंगली के निशान भी हैं। लेकिन सर, लड़के के स्कल के सारी हड्डियों का चूरन बन गया है। लगता काफ़ी ज़ोर से वार किया गया है। सर, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर पहली ही बार में या दूसरी बार में तत्काल हो गया होगा। पर वर्मा, तुम्हें लगता है कि लता के हाथ इतने करारे हैं? सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने पूरा बैकग्राउंड चेक किया है। किचन और राशन की दुकान तक पूरी ज़िंदगी सीमित है उसकी। सर, लता इसके पीछे ज़रूर किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। आप सही कह रहे हैं सर, बॉबी को लता ने नहीं, हमने मारा है। सर, लता हमें बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर ले रही है। कुछ देर के लिए हम स्वार्थी हो गए थे, लेकिन सर अब जाके एहसास हो रहा है कि औलादे बाप के बगैर पल जाती हैं, लेकिन मां के बगैर नहीं। सर, आप हमारा कबूलनामा ले लीजिए और लता को बाइज्जत घर जाने दीजिए प्लीज। रोने चीखने की आवाजें सुन रहे हैं आप? ये बॉबी की माँ की, और वो हमसे जवाब मांग रही है कि उनके जवान बेटे को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। हम सब सच सच बताते हैं आपको। तो बताइए, ऐसी क्या वजह रही कि आपको बॉबी को इतनी निर्दयता से मारना पड़ा? सर, हम तो उस लड़के को उसी दिन मार देते जिस दिन हमने पहली बार उसे अपनी बेटी मालिनी के साथ देखा था। कल शनिवार, उसके बाद रविवार। पूरे 2 दिन नहीं मिलोगे तुम मुझसे। अच्छा सुनो ना, कोई निशानी दे दो ना मुझे, जिससे मुझे ये लगे कि तुम मेरे बहुत करीब हो। कोई निशानी? दो दिन इस दुपट्टे से ही काम चलाना। चलो, अब मुझे भी घर जाना है, निकलो तुम। अरे जाओ, जल्दी 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 जाओ। उस दिन हम खून का घूंट पी के रह गए। माँ पापा दोनों झूठ बोल रहे हैं। बॉबी को मैंने मारा है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने मारा है। कोई गेम चल रहा है? ये पुलिस स्टेशन है, कोई सांप सीढ़ी का बोर्ड नहीं। पहले माँ फिर बाप, अब तुम दोनों तमाशा बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि बॉबी का खून किया किसने? हम दोनों ने किया है बॉबी का खून, और ऐसे जितने भी बॉबी इस दुनिया में होंगे उन्हें चुन चुन के मारेंगे।
उसकी घिनौनी करतूतों की सजा मौत के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती थी। उसने जो हमारे साथ किया, उसके बाद बहुत आसान मौत दी है हमने उसे। ये हमारी गलती है। काश हम उसे जिंदा कर पाते और दोबारा मार पाते। उसने हमें सिर्फ खून ही नहीं बनाया, बल्कि उसने हमारी आत्मा भी मैली की है। उसे तो एक जिंदगी में 100 बार दर्दनाक मौत मरना चाहिए था। यही है, यही मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती थी। उसे ढूंढने घर आती थी, उसके पीछे जासूसी करती थी। अरे मुझे पहले पता था ना तो अपने हाथ से इसका गला घोट देती। अरे कांस्टेबल, मार ले जाओ इनको। गला घोट, इसी ने मारा है मेरे बेटे को, इसी ने मारा है मेरे बेटे को। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, पर यहाँ तो झूठी सच की तरह पाँव पसारे जा रहा है। सच या झूठ अपने पाँव नहीं पसार रहे अवस्थी जी। एक परिवार एक दूसरे को बचाने के लिए अपने पाँव पसार रहा है। ये खून के रिश्ते की अपनी बुनियादी मजबूती होती है। और जहाँ तक मुझे लगता है, ये केस सिर्फ सच को जानने की कवायद नहीं, बल्कि कोई परिवार कभी ऐसे दुष्ट चक्र में ना फंसे, इसकी कोई ठोस तरकीब तलाशने की भी ज़रूरत है। मैम, लगता है ये केस आपको पानी की तरह साफ दिखाई दे रहा है। पता नहीं, लेकिन एक माँ का दिल, एक औरत के अपने वजूद को खो देने का डर, ये एकदम साफ नजर आ रहा है। देखते हैं सच अपने आप को कैसे सामने लाता है। वैसे मुझे ये केस पहली नज़र में ही बेहद संजीदा लगा था, पर कानून संजीदगी के लिए संजीदा तो नहीं हो सकता ना। कानून संजीदगी को समझता है, ये हमारे लिए कम नहीं। ये समझदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आइए तो इस ताकत का भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं। पहली बार जब मैंने बॉबी को देखा तो उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया। हेलो एवरीवन। Hi. दिस इज फॉर यू। How sweet. Thank you so much. कितने साल की होगी अब? एक्सक्यूज मी। Sure. हेलो। हाँ, अरे एक्चुअली दोस्त की पार्टी में आया हूँ ना, 5 मिनट में आता हूँ। अरे होल्ड करना यार, 5 मिनट में आता हूँ बस। मैंने उसी शाम अपनी फ्रेंड रिया से उसका नंबर लिया। मैंने उसे मैसेज करके उसे प्रपोज भी किया। उसके बाद से हम दोनों रोज मिलने लगे। और तो और एक दिन क्लास बंक करके मैं पूरे दिन उसके साथ रही। फिर तो जैसे उसकी आदत सी हो गई, उसी के साथ रहना, उसी के साथ घूमना, उसी की यादों में गुम रहना। फिर माँ को शक हुआ और उन्होंने मुझे प्यार से समझाया। उसके बाद से मैंने बॉबी से मिलना बहुत कम कर दिया। उसने मुझे कई बार फोन किए, लेकिन मैंने उसका फोन नहीं उठाया। उसने भी मुझे फोन करना बंद कर दिया। फिर मुझे एक दिन पता चला कि वो किसी और लड़की को डेट कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे कई बार फोन किए, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसके घर चली गई। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मेरा नाम मालिनी है। मैं बॉबी की दोस्त हूँ। दोस्त हो या उसकी गर्लफ्रेंड हो? अच्छा, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। जी। बैठो। अच्छा बताओ, क्या लोगी तुम? नहीं आंटी, कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे? मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आती हूँ। ये लो बेटा। थैंक यू आंटी। आंटी, बॉबी घर पर नहीं है? क्या बताऊं बेटा, आजकल तो उसके पाँव घर पे ही नहीं टिकते। आंटी, अगर वो आए तो प्लीज उससे कहिएगा मुझे कॉल करे। हाँ? वो मुझसे थोड़ा सा नाराज रहता है आजकल। तुम जैसी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड से कोई कैसे नाराज रह सकता है? मैं पक्का कह दूंगी। जी। मैं उसका इंतजार करती रही, लेकिन उसका फोन नहीं आया। और फिर एक दिन जब मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी तो अचानक उसका फोन आया। कहाँ पर हो तुम? गली के बाहर, वहीं जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। ठीक है, मैं भी आई।
जा कहाँ रही हो? बॉबी अरे सुन सुन मेरी प्यारी बहन प्लीज तू संभाल लेना। बस मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है? अरे पर चल अभी बाय बाय। और कब तक आओगी? उस रात मैं रिद्धि को कन्विंस करके उससे मिलने गई और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे इतने दिन से? बोलो कहाँ थे? बहुत प्यार करती हो ना मुझसे। वापस पूछा ना तो एक और थप्पड़ मारूंगी। चलो मेरे साथ, चलो। उस दिन के बाद से लगभग हम रोज मिलने लगे। फिर अचानक उसमें एक बदलाव आया। वो मुझसे बात करने के लिए रिद्धि को कॉल करने लगा और जब भी हम मिलते थे तो बस रिद्धि की ही बातें करता था। और एक दिन मैं चिढ़ गई। फिर मैं उससे बहुत दिनों तक नहीं मिली और जिस दिन उससे मिली उस दिन पापा ने मुझे देख लिया। घर में एक तूफान सा खड़ा हो गया। माँ के कहने पर हमने हमेशा के लिए बॉबी से रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन उसके अंदर पाप था। फिर एक दिन अचानक रात को वीडियो पसंद आएगा तो कॉल जरूर करना। उसने हमारे वीडियो बना लिया था। मैंने उसे कॉल बैक किया तो उसने कहा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बॉबी ये गलत है, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, ये वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या चाहिए तुम्हें? रिद्धि को मेरे पास भेज दो, नहीं तो ये वीडियो कल सुबह से वायरल हो जाएगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे प्लीज। मैं आ जाती हूँ, तुम्हें जो करना है वो मेरे साथ कर लेना। अरे तुम्हारे साथ अब बाकी क्या रह गया है मालिनी? देखो, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। रिद्धि को मेरे पास भेज दो, नहीं तो कल ये वीडियो शहर के सारे लड़कों के मोबाइल में होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में, अच्छे से सोचना। दी क्या हुआ? दी बोलो ना। दी माँ को सब सच बता दे क्या? नहीं, रिद्धि माँ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो जीते जी मर जाएंगी। मुझे जाना पड़ेगा। अब ये केस पुलिस के लिए कुछ अजीबोगरीब हो गया, लेकिन अब पुलिस को इस बात का एहसास हो गया था कि इस केस में संजीदगी की सख्त जरूरत है। सच्चाई को ढूंढने के लिए सबसे पहले उन्होंने बॉबी के दोस्तों से पूछताछ की। घटना के स्थल के आसपास दोबारा मुस्तैदी के साथ उन्होंने सुराग ढूंढने की कोशिश की और 6 महीने का सबकी जिंदगी का लेखा जोखा उन्होंने निकाला, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथों कुछ नहीं आया जिससे वो ये साबित कर सके असली कातिल कौन है।
बुलाने लगा। हम परेशान हो गए, हमारी मजबूरियां बढ़ती गई और उसकी हैवानियत। हमें लगता था कि अभी आखिरी बार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने मेरे वीडियो के साथ साथ रिद्धि का भी वीडियो बना। हम रात रात भर जागते थे, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता था। हमें खुद से घिन आने लगी और माँ को हमारी हालत देखकर शक हुआ। यहाँ हो तुम दोनों, रुको। अब मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है, क्या टेंशन है? माँ वो बॉबी हम दोनों को बहुत तंग करता है। कल तो मैंने उसे थप्पड़ भी मारा, लेकिन वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मेरे कुछ फोटोज हैं उसके पास और उन्हीं की वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है माँ। ना चाहते हुए भी उससे दोस्ती रखनी पड़ रही है माँ, और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ, पापा हमेशा बैंगलोर शिफ्ट होने की बात करते हैं ना, और आप दोनों में बहस भी हो जाती है, पर इस बार आप पापा की बात मान जाना माँ, प्लीज। तुम दोनों कल से कोचिंग क्लास नहीं जाओगी। पर माँ क्या बात है लता? आप हमेशा शहर छोड़कर बैंगलोर जाने की बात करते थे ना, ताकि उज्जवल की पढ़ाई ठीक से हो। हम तैयार हैं। आप ये भी चाहते हैं ना कि मालिनी और रिद्धि की पढ़ाई बंद हो जाए? ये भी सही, दोनों आपके हिसाब से छोटा मोटा कोर्स कर लेगी। हुआ क्या है? अचानक ये फैसला? जानकर क्या करेंगे आप बस इतना मान लीजिए कि हम हार गए और आप जीत गए। सही कहते हैं आप, ये बेटियां नहीं, हमारी गलतियां हैं। एक तरफ माँ ने शहर छोड़ने का प्लान बनाया और दूसरी तरफ हम दोनों बहनों ने इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने की ठान ली। और फिर एक रात रिद्धि को उसने फिर बुलाया। रिद्धि उस रात जाना नहीं चाहती थी, बॉबी प्लीज, आज हमारे बीच जो भी होगा आखिरी बार होगा। एक बात और, तुम आज सारी की सारी वीडियोस हमेशा के लिए डिलीट करोगे। वीडियोस? कौन से वीडियोस? ये वाली या फिर ये वाली?
रिद्धि, रिद्धि चल, रिद्धि चल जल्दी उठ, चल यहाँ से, चल उठ। माँ हमसे गलती हो गई। तुम दोनों घर जाओ और पापा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और फिर ये इल्जाम माँ ने अपने ऊपर ले लिया। असली गुनहगार तो हम हैं। काश हमने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को ये विश्वास दिलाया होता कि हम हर हाल में उनके साथ हैं, तो शायद ये हादसा टल सकता था सर। केदार जी, शायद आप पहले ये सब सोचते तो आज स्थिति और ही कुछ होती, पर अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। आप जैसे पति और पिता अक्सर अपनी पत्नी और बेटियों की जिंदगी को नर्क बना देते हैं। लता और उनकी बेटियों की मजबूरियां और उनकी हालत आपके सामने है। किसी से प्यार हो जाना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार के आड़ में घिनौना जाल बिछाना वो गुनाह है जो बॉबी कर रहा था। रिद्धि और मालिनी इस ज्यादती को बहुत समय से बर्दाश्त कर रही थी। इसका नतीजा उनकी सहनशीलता को बॉबी उनकी कमजोरी समझ बैठा। जब पहली बार इन दोनों लड़कियों को बॉबी ने ब्लैकमेल किया था, अगर उसी समय पूरी सच्चाई ये दोनों लड़कियां अपनी मां लता को बता देती, तो लता जैसी मां इसका कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालती। अगर ये पुलिस के पास जाते तो पुलिस भी उनकी मदद करती। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को संवेदनशील या आपत्तिजनक वीडियो या तस्वीरें भेजकर उसे प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, तो इंडियन पीनल कोड के तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है, फिर चाहे वो ये धमकी फोन, ऐप या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही क्यों न दी हो। दोनों ही मामलों में गोपनीयता को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाती है। अगर आप भी ऐसी किसी भी समस्या से जूझ रही हैं, तो आप खुद को असहाय और अकेली ना महसूस करें। साइबर पुलिस या अपनी क्षेत्रीय पुलिस की आप मदद जरूर लें, पर याद रखिए, जालिम की असली ताकत जुल्म सहने वाला है। आप अपना ध्यान रखें और जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज को और बुलंद करें। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सतर्क रहे और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।